नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर अपने चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसा खुलासा लेकर के आया हूं जो भारतीय मीडिया की पूरी पोल खोल करके रख देगा। एक ऐसा सच जो बहुत समय से पर्दे के पीछे चल रहा था लेकिन अब खुल करके सामने आ गया है। दोस्तों, आज आपको पता चलेगा कि भारत के तथाकथित बड़े बड़े न्यूज चैनल किस तरह से सत्ता की कठपुतली बन चुके हैं और किस तरह से सत्ताधारी पार्टी ये तय कर रही है कि किस चैनल पर कौन सा प्रवक्ता बैठेगा, कौन सी डिबेट होगी और कौन सा विषय उठाया जाएगा। लेकिन ये सब कैसे सामने आया, ये कहानी मैं आपको पूरी विस्तार से बताऊंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको वो बात बताऊंगा जिसने पूरे मीडिया जगत को हिला करके रख दिया है। तो दोस्तों, बात है कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की, जिन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिसने अंजना ओम कश्यप और आज तक चैनल की पूरी पोल खोल करके रख दी है। सुरेंद्र राजपूत ने अपने ट्वीट के माध्यम से बताया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज तक चैनल पर यह दबाव बनाया गया है कि उन्हें यानी सुरेंद्र राजपूत को हल्ला बोल नाम की डिबेट से हटाया जाए। क्यों? क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, जो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं, उनके सामने सुरेंद्र राजपूत डिबेट नहीं कर सकते। अब जरा सोचिए, यह कितनी हास्यास्पद बात है। एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता जो खुद को सबसे बड़ा वक्ता बताता है, वो एक कांग्रेस के प्रवक्ता के सामने आने से डर रहा है और इस डर को पूरा करने के लिए पूरे चैनल पर दबाव बनाया जा रहा है। यह कौन सी पत्रकारिता है दोस्तों? यह कौन सा लोकतंत्र है जहां सत्ताधारी पार्टी यह तय करती है कि विपक्ष की तरफ से कौन डिबेट में बैठेगा? सुरेंद्र राजपूत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुझे गर्व है कि मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और विशेष रूप से श्री पवन खेड़ा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आज तक का दबाव मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने आगे लिखा कि आज शाम 6 बजे की हल्ला बोल वाली डिबेट में पार्टी ने मुझे प्रवक्ता के रूप में भेजने का निर्णय लिया था, पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज तक पर दबाव आया कि उनके प्रवक्ता सुधांशु जी के सामने मुझे नहीं चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी अपना प्रवक्ता बदल दे। और दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ी बात हुई। सुरेंद्र राजपूत ने आगे लिखा कि भाई, मेरी पार्टी, मेरे नेता पवन खेड़ा ने ना तो सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि अंजना ओम कश्यप जी की उस बहुचर्चित डिबेट का बहिष्कार ही कर दिया। यानी कांग्रेस ने अपना प्रवक्ता नहीं बदला और पूरी डिबेट को बैकआउट कर दिया। और सुरेंद्र राजपूत ने आखिर में एक तीखा सवाल भी पूछा, सुधांशु जी और भाजपा वालों, किस बात से डरते हो? क्या सामना करने की हिम्मत नहीं है? छुपकर तीर क्यों चलाते रहते हो? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ बीजेपी से नहीं है, ये सवाल पूरे मीडिया से है, ये सवाल पूरे लोकतंत्र से है। और दोस्तों, यहां एक बात आपको जाननी बहुत जरूरी है। पवन खेड़ा, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मीडिया और प्रचार विंग के चेयरमैन हैं और जिन्हें फरवरी 2025 में कांग्रेस के ईगल यानी कि इंपावर्ड एक्शन ग्रुप ऑफ लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स का सदस्य भी नियुक्त किया गया था, उन्होंने इस मामले में बहुत मजबूती से खड़े होकर के बीजेपी और आज तक दोनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। पवन खेड़ा वो शख्स है जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के राजनीतिक सचिव रह चुके हैं। और दोस्तों, यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये पहली बार नहीं हुआ है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को इस तरह से हटाने का दबाव बनाया गया हो। यह पहली बार नहीं है कि किसी डिबेट में बीजेपी के नेता के सामने कांग्रेस का कौन प्रवक्ता बैठेगा ये बीजेपी तय कर रही है। यह पैटर्न लंबे समय से चल रहा है। हर डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ताओं के माइक बंद कर दिए जाते हैं, उनकी आवाज की वॉल्यूम डाउन कर दी जाती है, बीजेपी के प्रवक्ता को खुलकर बोलने का मौका नहीं दिया जाता है और कांग्रेस के प्रवक्ता को बस ठूस ठूस कर रेला जाता है। और इन सब के बावजूद कांग्रेस पार्टी इन गोदी मीडिया चैनलों पर अपने प्रवक्ता भेजती रहती है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के पास कोई विकल्प भी तो नहीं था। जनता जब इन चैनलों को देखती है, सुनती है, तो कांग्रेस की भी मजबूरी है कि अपनी बात इन चैनलों के माध्यम से जनता तक पहुंचाई जाए। लेकिन अब समय बदल गया है दोस्तों। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज यूट्यूब का दौर है। टीवी चैनल अब इतने इरेलेवेंट होते जा रहे हैं कि उनकी व्यूअरशिप दिन ब दिन गिरती जा रही है। और इसके विपरीत स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले यूट्यूब चैनलों की व्यूअरशिप लगातार बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि लोग अब समझ चुके हैं कि असली खबर कहां मिलेगी, सच्ची बात कहां सुनने को मिलेगी। यहां कोई हाउ हल्ला नहीं, कोई हिंदू मुसलमान वाली डिबेट नहीं, कोई फालतू का शोर शराबा नहीं, सीधे खबरें, सीधा विश्लेषण, असली मुद्दे। दोस्तों, अब बात करते हैं उस इतिहास की
जो ये बताती है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को बहुत पहले ही ये कदम उठा लेना चाहिए था। दोस्तों, सितंबर 2023 में इंडिया गठबंधन की मीडिया कमेटी ने 14 ऐसे न्यूज एंकरों की लिस्ट जारी की थी जिनके शो में विपक्ष ने अपने प्रवक्ता न भेजने का फैसला किया था। पवन खेड़ा ने ही उस लिस्ट को साझा किया था। उस लिस्ट में अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हा, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, अविका कुमार, प्राची पराशर, रूबिका लियाकत, शिव अरूर, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा के नाम थे। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, इस लिस्ट में अंजना ओम कश्यप का नाम नहीं था। आखिर क्यों? क्या इसलिए कि अंजना ओम कश्यप तटस्थ पत्रकार है? बिल्कुल नहीं। मीडिया कमेटी के सूत्रों ने बताया था कि अंजना ओम कश्यप जैसी एंकर, जिनकी मोदी सरकार के प्रति निष्ठा मानी जाती है, उन्हें इसलिए बैकआउट नहीं किया जा गया क्योंकि वो सोशल मीडिया पर अपेक्षाकृत कम नफरत फैलाने वाली मानी जाती हैं। मतलब अंजना ओम कश्यप को छूट दे दी गई थी और शायद यही वो वजह थी जिसके कारण आज वो भी सत्ता के दबाव में आकर के ऐसी हरकतें करने लगी हैं। दोस्तों, यहां पवन खेड़ा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान भी सुनिए। पवन खेड़ा ने 2023 में कहा था कि गठबंधन का ये कदम कोई बैन या बैकआउट नहीं है, बल्कि एक असहयोग आंदोलन है। उन्होंने कहा था कि विपक्षी गठबंधन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सहयोग नहीं करेगा जो नफरत फैलाता है। उन्होंने कहा था कि उन्हें नफरत फैलाने की आजादी है, लेकिन हमें भी इस अपराध में भागीदार न बनाने की आजादी है। पवन खेड़ा बहुत पहले ही ये बात कह चुके थे, लेकिन अब जब अंजना ओम कश्यप ने भी ये काम करना शुरू किया तो अब उनका भी बैकआउट हो गया है। और दोस्तों, ये बात याद रखिए कि ये अंजना ओम कश्यप का पहला विवाद नहीं है। पिछले कुछ सालों में अंजना ओम कश्यप कई बार विवादों में रह चुकी हैं। अप्रैल 2024 में जब अंजना ओम कश्यप उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंची अपने शो के लिए, आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट राज तिलक को लॉन्च करने के लिए, तब वहां स्थानीय लोगों ने उनके खिलाफ गोदी मीडिया, गो बैक के नारे लगाए थे और उन्होंने बोलने नहीं दिया गया था उन्हें। यह घटना बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले उत्तराखंड में हुई थी। यानी आम जनता भी अब इस गोदी मीडिया वालों से तंग आ चुकी है। और दोस्तों, एक और बहुत ही शर्मनाक घटना जो अंजना ओम कश्यप के शो पर हुई थी, जून 2025 में आज तक चैनल पर एक लाइव डिबेट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के खिलाफ बेहद अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था और गाली गलौज तक की गई थी। यह डिबेट पहलगाम आतंकी हमले के विषय पर हो रही थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और प्रेम शुक्ला और बीजेपी के राष्ट्रीय टीवी पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए खूब आलोचना हुई। लेकिन दोस्तों, बीजेपी और मीडिया दोनों चुप रहे। अगर ऐसी भाषा विपक्ष के किसी प्रवक्ता ने इस्तेमाल की होती तो अब तक उनके इस्तीफे की मांग की जा रही होती, लेकिन यहां सब कुछ चुपचाप दबा दिया गया। यह है हमारे देश का गोदी मीडिया और यह है हमारी पत्रकारिता की हालत। अब एक बात और जो बहुत ही मजेदार है, पत्रकार कृष्णकांत ने सुरेंद्र राजपूत के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए बहुत ही मार्मिक बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि देखिए, मीडिया का यह हाल हो गया है कि सत्ताधारी पार्टी तय कर रही है कि उनके पैनल पर कौन आएगा। भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है कि किस चैनल पर कौन बैठेगा। इतने बुरे दिन आ गए हैं इस मीडिया के। और इनके बाद उन्होंने जो बात लिखी वो बहुत ही करारी है। उन्होंने लिखा कि यह मीडिया इंदिरा गांधी की मृत्यु के 40 साल बाद भी सत्ता के दरबार में घुंघरू बांधकर इमरजेंसी की याद में ठुमके लगा रही है। यह है असली तंज दोस्तों। यानी जो मीडिया रोज इंदिरा गांधी की इमरजेंसी पर सवाल उठाता था, जो रोज कांग्रेस को कोसता था, वही मीडिया खुद आज ऐसी आघोषित इमरजेंसी झेल रहा है जहां सत्ता तय करती है कि किसे डिबेट में बुलाना है और किसे नहीं बुलाना है। यह एक तरह की नई इमरजेंसी ही है दोस्तों। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले इमरजेंसी घोषित थी और अब अघोषित है। पहले सरकार के आदेश आते थे और अब फोन कॉल आते हैं। पहले सेंसरशिप थी और अब सेल्फ सेंसरशिप है। चैनल खुद ही सत्ता की भाषा बोलते हैं, खुद ही सत्ता के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसका असली मतलब क्या है। जब एक चैनल पर बीजेपी यह तय करती है कि कौन सा प्रवक्ता आएगा, तो इसका सीधा मतलब यह है कि वो चैनल नहीं रह गया है, वो बीजेपी का माउथ पीस बन गया है। वो चैनल पत्रकारिता नहीं कर रहा है, वो प्रोपेगेंडा फैला रहा है।
और दोस्तों, जब एक एंकर बीजेपी के फोन कॉल पर अपने प्रोग्राम के गेस्ट बदल देती है तो वो एंकर भी एंकर नहीं रह जाता, वो भी सत्ता की एजेंट बन जाती है। यही सबसे बड़ी त्रासदी है हमारे लोकतंत्र की, क्योंकि जब मीडिया अपनी निष्पक्षता खो देता है, जब मीडिया सरकार का कुत्ता बन जाता है, तब लोकतंत्र असली खतरे में होता है। और दोस्तों, हम यहां एक बात बहुत साफ कहना चाहते हैं, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन प्रवक्ता किस चैनल पर जाकर के बैठेगा या नहीं बैठेगा। हमारी समस्या इस बात से है कि आप जो विषय उठा रहे हैं वो विषय समाज को खराब करने वाले हैं। आप जो विषय उठा रहे हैं वो समाज में वैमनस्य फैलाने वाले हैं, हिंदू मुसलमान करने वाले हैं, नफरत बांटने वाले हैं। आप किसानों की बात क्यों नहीं करते? आप बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते? आप महंगाई की बात क्यों नहीं करते? आप अडानी की बात क्यों नहीं करते? आप उन मुद्दों की बात कीजिए जो आम जनता से जुड़े हैं। फिर अगर कोई आपका बैकआउट करता है तो आप खुद को पत्रकार कहने के लायक हैं, अन्यथा आप केवल और केवल सत्ता का माउथ पीस है, इसके अलावा कुछ नहीं है आप। और दोस्तों, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, पवन खेड़ा ने जिस तरह से यह स्टैंड लिया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। एक ऐसे दौर में जब हर कोई समझौता कर रहा है, हर कोई झुकने को तैयार है, ऐसे में पवन खेड़ा ने सीधे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा प्रवक्ता वही जाएगा जिसे मैं भेजना चाहूंगा, अगर नहीं भेजना है तो डिबेट बहिष्कार। और यह स्टैंड कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक है, यह स्टैंड पूरे विपक्ष के लिए एक उदाहरण है। अब अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, ममता बनर्जी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सबको एक साथ मिलकर के यह काम करना होगा, क्योंकि जब सब विपक्षी पार्टियां मिलकर के इन गोदी मीडिया चैनलों का बहिष्कार करेगी तब इन चैनलों के पास सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता बच पाएंगे। और जब डिबेट में सिर्फ एक तरफ के लोग होंगे तो जनता को भी समझ आएगा कि असली खेल क्या है, और तब इन चैनलों की टीआरपी और भी गिर जाएगी। टीवी चैनलों की रेटिंग पहले से ही गिर रही है। अगर विपक्ष पूरी तरह बहिष्कार करता है तो ये चैनल पूरी तरह से इरेलेवेंट हो जाएंगे। और दोस्तों, यहां एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं, आज तक चैनल ने इस पूरे मामले पर कोई सफाई क्यों नहीं दी? अंजना ओम कश्यप ने क्यों चुप्पी साध रखी है? क्या उन्हें यह बताना नहीं चाहिए कि क्या वाकई बीजेपी की तरफ से उन पर दबाव बनाया गया था? क्या वाकई उन्होंने पवन खेड़ा को फोन किया था कि सुरेंद्र राजपूत को बदल दीजिए? अगर यह सच है तो यह बहुत ही शर्मनाक है, और अगर यह झूठ है तो आज तक चैनल के सामने आकर के इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन चैनल चुप है, एंकर चुप है और बीजेपी चुप है। यह चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब है। और दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या होगा। अब अंजना ओम कश्यप अपने हल्ला बोल शो में किसे बुलाएगी, किसे पंचिंग बैग बनाएगी, किसके माइक बंद करेगी, किसको रेलेगी, और कब तक सिर्फ विपक्ष पर सवाल पूछती रहेगी? कभी ना कभी तो ऐसा मौका आएगा जब उन्हें बीजेपी से भी कुछ कठिन सवाल पूछने होंगे, और जिस दिन उन्होंने बीजेपी से कोई कठिन सवाल पूछा उस दिन बीजेपी भी उनका बहिष्कार कर देगी। तब उन्हें समझ आएगा कि ईमानदारी न रखने का क्या फल मिलता है, तब उन्हें समझ आएगा कि ज्यादा चाटुकारिता करने का क्या फल मिलता है। दोनों चीजें जब इनके सामने आकर खड़ी होगी तब इन्हें अपनी असली हकीकत दिखाई देगी। और दोस्तों, यहां एक और बहुत ही महत्वपूर्ण, अंजना ओम कश्यप आज तक चैनल की मैनेजिंग एडिटर हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन से की थी, फिर जी न्यूज, फिर 24 होते हुए वो आज तक पहुंची। मतलब ये कोई नई पत्रकार नहीं है, ये बहुत अनुभवी पत्रकार है। और इतनी अनुभवी पत्रकार होने के बाद भी अगर ये सत्ता के दबाव में आकर ऐसे फैसले लेती हैं तो ये पत्रकारिता के लिए बहुत ही दुखद बात है। ये पत्रकारिता के पतन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो लड़ाई है ये सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी की विरोधी पार्टियों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे लोकतंत्र की लड़ाई है, ये पूरे जनता की लड़ाई है। क्योंकि अगर मीडिया स्वतंत्र नहीं है, अगर मीडिया निष्पक्ष नहीं है तो जनता को सही जानकारी नहीं मिल पाएगी, और जब जनता को सही जानकारी नहीं मिलती तो जनता सही फैसला कैसे लेगी? चुनाव में किसको वोट देना यह जनता कैसे तय करेगी? इसीलिए स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है, और अगर ये रीढ़ की हड्डी टूट गई तो पूरा लोकतंत्र लड़खड़ा जाएगा। और दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम आप सबको करना है। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, उन छोटे छोटे यूट्यूबर चैनलों को सपोर्ट कीजिए जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उन पत्रकारों को सपोर्ट कीजिए जो डर के साए में भी सच बोल रहे हैं,
उन्हें सब्सक्राइब कीजिए, उनके वीडियो शेयर कीजिए, उन्हें लाइक कीजिए, क्योंकि ये जो स्वतंत्र पत्रकारिता है ये आज जिंदा है तो सिर्फ आप जैसे दर्शकों की वजह से। आप जिस दिन इन चैनलों को देखना बंद कर देंगे उस दिन ये भी बंद हो जाएगा, और अगर ये बंद हो गया तो फिर सिर्फ गोदी मीडिया ही बचेगा, और गोदी मीडिया का क्या हाल है ये आप सबको पता है। तो दोस्तों, सुरेंद्र राजपूत का ये खुलासा एक तरह से बहुत बड़ी चेतावनी है पूरे देश के लिए। यह चेतावनी है कि अब समय आ गया है कि मीडिया की इस गुलामी को तोड़ा जाए। अब समय आ गया है कि सत्ता और मीडिया के बीच इस रिश्ते को बेनकाब किया जाए, और अब समय आ गया है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत किया जाए। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस का यह कदम सिर्फ एक डिबेट के बहिष्कार तक सीमित नहीं रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे चलकर के कांग्रेस और पूरा इंडिया गठबंधन इन सभी गोदी मीडिया चैनलों का स्थायी रूप से बहिष्कार करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि विपक्ष अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगा, यूट्यूब चैनलों पर जाकर के अपनी बात रखेगा, सोशल मीडिया पर अपनी बात रखेगा, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, क्योंकि अब टीवी की कोई जरूरत नहीं रही। अब लोग टीवी से ज्यादा अपने मोबाइल पर खबरें देखते हैं, और मोबाइल पर यूट्यूब सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या वाकई बीजेपी मीडिया पर इतना दबाव बनाती है कि उनके मन से ही डिबेट के गेस्ट तय होते हैं? क्या वाकई अंजना ओम कश्यप ने पवन खेड़ा को फोन किया था और प्रवक्ता बदलने को कहा था? और क्या कांग्रेस का यह बैकआउट का फैसला सही है? क्या इंडिया गठबंधन को भी ऐसे ही कदम उठाना चाहिए? क्या अब समय आ गया है कि सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर के इन गोदी मीडिया चैनलों का स्थायी रूप से बहिष्कार करें? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगता है कि यह बात देश के हर एक नागरिक तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हां, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा, लेकिन हम वादा करते हैं कि सच आप तक हमेशा पहुंचाते रहेंगे, बिना डरे, बिना झुके, बिना बिके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।